तुम मेरे में आ जा, तुम मेरे में आ जा, ये राजनीति है। कोई विचारधारा चलेगा, तुम्हारा क्रांति का सोच तुम्हारा चलेगा भाई। हमारा उम्र भगत सिंह वाला है। अरे भाई है, बूढ़ा भी हो गया है, तू भी क्रांति की बात कर रहा है। डेमोक्रेसी कंट्री में क्रांति की जगह नहीं है। ऐसे नहीं है अरे यार देखिए, क्रांति के सबसे बड़े जनक कौन थे? कार्ल मार्क्स। मार्क्स क्या कहे हैं, लोग पढ़ा तो है नहीं। मार्क्स बोले हैं डेमोक्रेसी इज द रोड टू द सोशलिज्म। डेमोक्रेसी जो है समाजवाद का रास्ता है। यहाँ क्रांति नहीं है। क्रांति वहाँ होता है जहाँ वन पार्टी सिस्टम होता है, टू पार्टी सिस्टम होता है, डिक्टेटरशिप होता है। यहाँ तो मल्टी पार्टी सिस्टम है। यहाँ कोई पार्टी बना ले रहा है, कोई चुनाव लड़ रहा है। यहाँ जो है ना वोट के दम पे बदलाव होता है। कबीर की वाणी है, ऊपर देखा चिकन चाकन, भीतर देखा काई, हाथ डालकर पलटू देखा भूसा निकला भाई। वही बीजेपी है। कबीर ने कहा जो सच बोले मारे जावे, झूठे जगपति आए। जो सच बोले तो उसकी हत्या हो जाती है। क्या है बताइए? कोई पार्टी मुसलमान को भगा देगा? कोई नहीं भगाएगा, चाहे कोई भी हो। तो ये क्यों कर रहे हैं भैया? आप कह रहे कांग्रेस है। कांग्रेस क्या है? कांग्रेस प्रधानमंत्री है। प्रधानमंत्री हमेशा सत्ता से सवाल पूछी जाती है। कांग्रेस ने गलती किया, उसको जनता सिखाया। आप है, आप दीजिए रोजगार, क्या दे रहे हैं? जब से आप जीत रहे हैं, जब तक कुछ नहीं दे रहे हैं। केवल भाइयों बहनों, केवल इनका जुमलेबाजी है और कुछ नहीं है। मैं देख रहा हूँ 2014 से ही देखते देखते देख रहे हैं। हम ही नहीं लाए थे इनको हम ही लोग ने लाए थे। 2 बार देखा हमने, लेकिन अब इच्छा नहीं करी भाई साहब। अब मुझे अंतर से इच्छा नहीं कर रही है। अब भला ही हमारे ऊपर एंटी नेशनल लगावे, जो लगावे, कोई फरवा पड़ने वाला नहीं है। क्योंकि इंसान मर रहा है भाई साहब, बेघर हो गया सब। ये कुछ नहीं मिल रहा है। कितने लोग रोजगार नहीं मिल रहे। एक भी फैक्ट्री नहीं है बिहार में। बताइए, आप हमेशा बिहार से, यूपी से जीतते हैं, आपको प्रधानमंत्री बना दिया जाता है और आप बिहार के लोग मार खाते हैं दूसरे स्टेटों में। बताइए, रोजगार पर क्यों बोल रहे? रोजगार पर कभी नहीं बोलेंगे। केवल हिंदू, मुस्लिम, मंदिर, मस्जिद और सारा दंगा यही करवाते हैं। पुलवामा से लेकर तमाम ऐसे धुआ है। इनकी जैसे चुनाव होता है, ये घटना होती है। कैसे? कोई गलत बात नहीं है, बिल्कुल। आपकी सरकार है, कहाँ गए थे आप? आपकी सरकार है, कहाँ गए थे? आपके बिना घर की भेदी चोरी नहीं होती है। आपके घर के मैं कमजोरी जानूंगा तभी चोरी करूंगा। इनकी सरकार थी, आप कहाँ गए थे? केवल हिंदू, मुस्लिम, मंदिर, मस्जिद, क्या है? कोई भी पार्टी में बिहार में जीते, रोजगार चाहिए, है ना। लेकिन आपकी सरकार रही। मैंने जब देखा कि आज के युवा लोग बेरोजगार बैठे हुए हैं और अगर आवाज़ उठाती है तो आप उसके ऊपर एंटी नेशनल लगा देते हैं। कब तक? देशद्रोही कहते हैं। तो आप देशभक्त हैं तो रोजगार दीजिए। इस संसार में ये कबीर ने कहा जो सच बोले मारे जावे, झूठे जगपति आए। जो सच बोले तो उसकी हत्या हो जाती है। क्या है बताइए? कोई पार्टी मुसलमान को भगा देगा? कोई नहीं भगाएगा, चाहे कोई भी हो। तो ये क्यों कर रहे हैं भैया? आप कह रहे कांग्रेस है। कांग्रेस क्या है? कांग्रेस प्रधानमंत्री है। प्रधानमंत्री हमेशा सत्ता से सवाल पूछी जाती है। कांग्रेस ने गलती किया, उसको जनता सिखाया। आप है, आप दीजिए रोजगार, क्या दे रहे हैं? जब से आप जीत रहे हैं, जब तक कुछ नहीं दे रहे हैं। केवल भाइयों बहनों, केवल इनका जुमलेबाजी है और कुछ नहीं है। अमित शाह का बेटा बिना क्रिकेट खेले भी सीसे के सेक्रेटरी बन जाता है और आप इतने अच्छे योग्य व्यक्ति, आप पकौड़ा तलेंगे? बताइए, हम PhD किए हुए हैं, पकौड़ा तलेंगे? आप कौन सा परीक्षा पास किए? नेट किए हैं, टेट किए हैं, सुपर टेट किए हैं, BEd किए हैं? क्या क्वालिफिकेशन है आपकी जी? हमारे आपकी वोट लेकर आप केंद्र में बैठते हैं और हमारे ऊपर शासन करते हैं। ये नहीं चलेगा। अब जनता रोजगार मांग रही है। बहुत हो गया हिंदू हिंदू। हम हिंदू हैं, आपके कहने से नहीं होंगे। हिंदुस्तान नाम में पड़ा है। लेकिन आप आए जब से हिंदू मुसलमान लड़ाई लगवा रहे हैं। बताइए, इतने हम कमजोर हो गए हिंदू कि थोड़ी सी पाकिस्तान की जनसंख्या से हम डर जाएंगे। लेकिन आपकी वोट बैंक के लिए, केवल ये जुमलेबाजी करने के लिए जब भी चुनाव आता है तो हिंदू को और मुसलमान को लड़ा दिया जाता है और आप हम समझ नहीं पाते हैं। तो मैं यही आशा करूंगा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कि जो आपके जुमलेबाजी है और गृह मंत्री जो अमित शाह है, वो अब नहीं चलेगा। बहुत दिन हो गया, अब हम लोग थक चुके हैं। हमें चाहिए रोजगार, रोजी रोटी। उम्र समाप्त हो रही है, बाल पक रहा है। कितने लोग शादी नहीं हुई है। कौन करेगा बेरोजगार से शादी? बताइए, कोई करेगा? बताइए, आप जॉब नहीं दे रहे हैं, एक सीट निकाल रहे हैं। बताइए, आपको शर्म आनी चाहिए। जो लड़का नेट GRF क्वालिफाई है, NIT नीट, मतलब इतने 18 घंटा पढ़ने वाला छात्र ऐसे बैठा है। बताइए, आप क्या है क्वालिफिकेशन, आपकी क्या एबिलिटी है? बताइए। इस पर मैं यही कहूँगा लास्ट में कि नेसेसरी एक्शन शुड बी टेकन एट दिस मैटर एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नमेंट ऑफ BJP वर्तमान में जो भी है। एक सवाल और आपसे रहेगी, क्या कहिएगा आप जो प्रधानमंत्री की आपने बात करता है? प्रधानमंत्री बिहार पहुंच रहे हैं, प्रधानमंत्री बिहार पहुंचे, सौगात दे रहे हैं बिहार के कुछ छोड़ दे रहे हैं भाई साहब। वो जब कुछ बोलते हैं, समझिए कुछ
मिलने वाला नहीं है, ये हवा हवाई में जाता है, कुछ नहीं मिलने वाला। हवाई के बाद हवाई जहाज का ही एयरपोर्ट का उद्घाटन कर भाई साहब मैं देख रहा हूँ 2014 से ही देखते देखते देख रहे हैं, हम ही नहीं लाए थे इनको हम ही लोग ने लाए थे, 2 बार देखा हमने, लेकिन अब इच्छा नहीं करे भाई साहब, अब मुझे अंतर से इच्छा नहीं कर रही है। इतना लॉलीपॉप दे नहीं ये बिल्कुल अंदर से भाव ही नहीं, ये कितना सच्चाई भी बोल देंगे ना, तो जो मेरे आंतरिक जो भाव होता है अब इनके प्रति नहीं रह गई है। अब भला ही है हमारे ऊपर एंटी नेशनल लगावे जो लगावे, कोई परवाह पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि इंसान मर रहा है भाई साहब, बेघर हो गया सब, ये कुछ नहीं मिल रहा है, कितने लोग रोजगार नहीं मिल रहे, एक भी फैक्ट्री नहीं है बिहार में। बताइए आप हमेशा बिहार से यूपी से जीतते हैं, आपको प्रधानमंत्री बना दिया जाता है और आप बिहार के लोग मार खाते हैं दूसरे स्टेटों में। बताइए क्या फैक्ट्री बन गया है। और नीतीश कुमार जी को भी अब हटना चाहिए, कोई नया चेहरा आवे भाई, और परिवारवाद से ऊपर उठ के आवे, कोई गरीब परिवार से आवे, निष्पक्ष भाव से आवे, धर्म और जाति मजहब से ऊपर उठ के आवे। आपके नज़र में कोई ऐसा योग्य है? योग्य तो सर अभी तक हम देखा है, अब सच कहिए तो अब क्या बताएं, कभी कभी मुझे शंका होता है, लेकिन मैं ये कहूँगा भला ही तेजस्वी 9वीं फेल है, लेकिन आज दूसरे स्टेट के लोग भी आजीविका चल रहा है रोजगार पर। भला ही 9वीं फेल, मैं मानता हूँ कि 9वीं फेल कहते हैं लोग, लेकिन आखिर उसी के आधार पर जो वैकेंसी निकाला है, जो दूसरे स्टेट के लोग आजीविका चल रहा है, आज बीएड में नौकरी लगी है, आप क्या निकाले हैं? आप बहुत एबिलिटी है, आप बहुत योग्य है, मैं मान गया, लेकिन आप वैकेंसी नहीं निकाल रहे हैं, महंगाई चरम सीमा पर है। वो एक लड़का मान लिया शिक्षित ही है, संविधान में से कहीं लिखा नहीं गया है, कबीर अनपढ़ थे, लेकिन उस पर पीएचडी हो रही है, तो ऐसा कुछ नहीं है। अब तेजस्वी को हमेशा कर रहा है, तेजस्वी जितना है उतना ही निकाला, उससे खुश है, भला ही सामने नहीं बोल पा रहा है, लेकिन अंतर उसकी आत्मा है कि हाँ दूसरे राज्य के लोग आजीविका चल रही नौकरी करा भाई, तो मुझे अच्छा निष्पक्ष भाव से आना चाहिए, इसमें थोड़ा जाति धर्म मजहब से ऊपर उठ के। आप बनारस से हैं? मैं हूँ तो मैं बिहार का ही, पटना के लिए मेरा एजुकेशन BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से हुआ है, मैं PhD की उपाधि ले लो, डॉक्टर की उपाधि मिल गई है, इसी वर्ष मिल गई है, और मैं बेरोजगार बैठा हूँ, देख ही रहे, कोई नौकरी नहीं लगी है, घूम रहा हूँ। अच्छा जी इसी वर्ष मिली है तो आपको रोजगार मिलेगी? नहीं मिल रही सर, बिल्कुल नहीं अब मिल रही। तलाशिएगा तब ना रोजगार नहीं, मिलेगी। नहीं, हमारे ऐसे तमाम ऐसे लोग बैठे हुए हैं सर, नहीं मिलेगी सर, बात मान लीजिए, उम्र खत्म हो रही है, कुछ नहीं, एक वैकेंसी निकाल रहे हैं, बिल्कुल नहीं। बीजेपी सर सुनिए, की जरूरत नहीं होती है, क्या बोले आपने? क्वालिटी को किसी से रोजगार मांगने की जरूरत नहीं होती है, वह अपना ले। क्या बात करते, क्वालिटी अच्छे लोग बैठे पढ़कर सर, इसी साल आप किए हैं और तुरंत एकदम आप अप्लाई कीजिए। आप कह रहे हैं हमसे सीनियर भैया लोग हैं बैठे हुए हैं, सुनिए पहले, बीजेपी धर्म के नाम पर जीतती है, हम संस्कृत से हैं, संस्कृत के नाम पर क्या किए है, धर्म के नाम पर हमेशा जीतती है। संस्कृत के लिए आचार्य की डिग्री वैल्यू नहीं होती है, बताइए बताऊँ, आचार्य की जब डिग्री हम कहीं अप्लाई करते हैं, हमारे एक मित्र है सूरज उरांव, झारखंड के रहने वाले हैं, वो बेचारे को जो डिग्री अमान्य कर दिया गया है। संस्कृत के धर्म के नाम पर बीजेपी जीतती है, लेकिन धर्म के लिए क्या कर रही है, केवल जुमला है, ऊपर से दिखावटी है। और आप सुनिए, यही मुसलमान के यहाँ जाके टोपी पहन के सब कुछ खाते हैं और हमारे आपस में लड़वा रहे हैं, ऐसा नहीं है। 5 उंगलियां बराबर नहीं है, तो नहीं हुई है हिंदू मुस्लिम में, कहीं हुई है लड़ाई? 5 उंगली बराबर नहीं है। नहीं, बीजेपी के शासन में ये न कहा गया जो अपने धर्म को दुरुस्त करो, सबको कहा गया, कोई हिंदू और बांटोगे तो कटोगे वाली बात नहीं है। बोला गया, हमेशा बोला भी जाता है, हमेशा देखिए, हमेशा धर्म का हिंदू मुस्लिम नहीं किया गया है, गलत बात मत रोजगार पर कभी बोल रहे कभी नहीं, हमेशा चुनाव में रोजगार पर कभी बोल रहे, रोजगार पर कभी नहीं बोलेंगे, केवल हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद और सारा दंगा यही करवाते हैं। पुलवामा से लेकर तमाम ऐसे धुआ है, इनकी जैसे चुनाव होता है ये घटना होती है, कैसे, कोई गलत बात नहीं है, बिल्कुल नहीं। आपकी सरकार है, कहाँ गए थे आप? आपकी सरकार है, कहाँ गए थे? आपके बिना घर की भेदी चोरी नहीं होती है, आपके घर के मैं कमजोरी जानूंगा तभी चोरी करूंगा, इनकी सरकार थी, आप कहाँ गए थे? हमेशा यही करिए, आपको समझना, ये कबीर की वाणी है, ऊपर देखा चिकन चाकन, भीतर देखा काई, हाथ डालकर पलटू देखा भूसा निकला भाई, वही बीजेपी है। मैं उससे समर्थन नहीं हूँ, बहुत मैंने देख लिया, आप हमारे ऊपर एंटी नेशनल लगाइए। चलिए आप एक बात, भूखे मर रहा हूँ। एक बात बताइए, क्या पहले आप बीजेपी को समर्थन करते थे? हाँ मैं पहले करता था, मैंने किया हूँ, झूठ नहीं बोलूंगा। अब क्यों नहीं करते? अंदर से भाव नहीं आता है, अंदर से भाव नहीं आ रहा है, कसम से कह रहा हूं, अंदर से जो भाव होती है अब नहीं आ रहा है। एक ही बात, खाली हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद। भाइयों बहनों, आप लोगों के बीच जो है ये क्या है? अरे जो रियलिटी न्यूट्रल है वो आइए, केवल जुमलाबाजी करने के लिए क्या मतलब, भीड़ ये सब अच्छा नहीं है।
आप कहते हैं परिवारवाद, आपके पार्टी में परिवारवाद नहीं है। चिराग पासवान क्या है, परिवारवाद है कि नहीं है? वो और पासवान नहीं है। हम पीएचडी किए हैं, हमको दे टिकट देगा। परिवारवाद वो जीजा से लेकर तमाम ऐसे लोग है कि नहीं है? तो केवल सपा में ही है और तेजस्वी में है, सब में देखिए सर, ऊपर उड़ के देखिए। केवल एक वो मतलब बीजेपी से आप मन भर गया, बीजेपी मतलब कुछ नहीं था। इच्छा मेरा मतलब अंतर शिक्षा नहीं होता, वोट नहीं दूंगा मैं, अंतरी से हम देंगे, हम बीजेपी के दूंगा, नीतीश कुमार के देंगे। इंजीनियर हैं, जितना इंजीनियर हैं वो बिहार के लिए जितना की सोचते हैं, कोई नेता नहीं सोचा है, न सोचा है न सोचेगा। जी क्या बोल रहे भाई? घर बनवा लो, इंजीनियर है तो वोट क्या दे रहे हो? इंजीनियर को वोट देगा कोई, डॉक्टर उसको ही वोट दे देगा। अरे लोकतंत्र के लिए क्या कर रहा है भाई, समाज के लिए क्या कर रहा है? रोड दिया, रोड दिया, लेट दिया, क्या देगा? ये अगर रह गए तो जो आप वोट दे रहे हैं, वोट का अधिकार छीन लिया जाएगा। मैं बता दूं आपको, ये तानाशाही है, हिटलर वाली तानाशाही है। मोदी जी कहाँ कहाँ ना नाम कमाए, उनके आगे सब कंट्री उन्हीं से पूछता है मोदी जी क्या किया जाए। अगला कंट्री ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, फ्रांस, पूरे कंट्री में मोदी जी का ही नाम है, सब उन्हीं से, मोदी जी से ही सलाह लेता है। जी मोदी जी सलाह देते हैं। दुनिया में क्या कंट्री है? ट्रम्प जी है। दुनिया में ट्रम्प अमेरिका थोड़ी है, दुनिया में क्या कंट्री बताओ ना पहले। इतना नहीं जानते। बिहार में क्या स्टेट है? बिहार में क्या जिला है? बिहार में क्या जिला है? मेरी बात सुनो, ये भाई क्या बोल रहे हैं कि डेमोक्रेसी खतरा में है। कोई डेमोक्रेसी, अरे यार क्या बेवकूफी वाला बात कर रहे हो यार। इमरजेंसी में डेमोक्रेसी में खतरा में नहीं आया। वो कॉन्स्टिट्यूशनली है कि जब देश में इमरजेंसी लगता है तो किसी का। मेरी बात सुनो, भारत डेमोक्रेटिक कंट्री है और दुनिया के सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला डेमोक्रेटिक कंट्री इंडिया है। इनको पता नहीं है, इन लोग क्या कर रहे हैं, संविधान एक तो हाथ में ले लेगा राहुल गांधी की तरह, वो भी लाल वाला, वो जो है ना, वो मार्क्स लेनिन जो रसिया वाला थे ना, वो लाल झंडा वाला, लाल सलाम वाला, संविधान को लाल कर दिया उनका। देखिएगा राहुल गांधी जी का जो संविधान जो है वो रेड कलर का है। अरे भैया ये भारत है, ये रसिया चाइना नहीं है। भारत जो है भारतीय संस्कृति से चलेगा। ये संविधान को आप लाल बना रहे हो भाई। ये डेमोक्रेटिक कंट्री है और ये सांस्कृतिक वाद से चलेगा ये देश। और लोकतंत्र तो यहाँ भाई, भारतीय लोकतंत्र को दुनिया मिसाल देती है। अच्छा एक भैया थे, लेकिन वो पोजीशन वाले को एक आप समझा नहीं सकते हो। आप जिनका सोच बमपंथी हो जाता है ना, वो बागी हो जाता है। और बागी आदमी को समझाना जो है ना, मूर्खता है, वो समझ में नहीं करेगा। लेकिन एक बात हम बता देते हैं, अगर आप युवा अवस्था में बागी हैं तो आप ठीक है, लेकिन 30 साल के बाद भी अगर आप बागी हैं तो आप राजनीतिक रूप से आप महामूर्ख हैं। आपको राजनीति करने नहीं आता है। राजनीति कंप्रोमाइज से चलता है, बहुत ज्यादा कंप्रोमाइज करना पड़ता है। मोदी कर रहा है, तुम मेरे में आ जा, तुम मेरे में आ जा, ये राजनीति है। कोई विचारधारा तुम्हारा चलेगा, तुम्हारा क्रांति का सोच तुम्हारा चलेगा भाई। हमारा उम्र भगत सिंह वाला है। अरे भाई है, बूढ़ा भी हो गया है, तू भी क्रांति की बात कर रहा है। डेमोक्रेसी कंट्री में क्रांति की जगह नहीं है। ऐसे नहीं है अरे यार देखिए, क्रांति के सबसे बड़े जनक कौन थे? कार्ल मार्क्स। मार्क्स क्या कहे हैं, लोग पढ़ा तो है नहीं। अरे परे भाई बता। मार्क्स बोले हैं डेमोक्रेसी इज द रोड टू द सोशलिज्म। डेमोक्रेसी जो है समाजवाद का रास्ता है। यहाँ क्रांति नहीं है। क्रांति वहाँ होता है जहाँ 1 पार्टी सिस्टम होता है, 2 पार्टी सिस्टम होता है, डिक्टेटरशिप होता है। यहाँ तो मल्टी पार्टी सिस्टम है। यहाँ कोई पार्टी बना ले रहा है, कोई चुनाव लड़ रहा है। यहाँ जो है ना, वोट के दम पे बदलाव होता है। यहाँ क्रांति की जरूरत नहीं है। माओवाद वाला जितना छत्तीसगढ़ बस्तर भाग गया, क्रांति से तख्ता पलट करने का प्रयास किया, सब खत्म हो गया भाई। माओवाद, लेनिनवाद सब भारत से खत्म हो गया है। और कुछ जो आंदोलनजीवी जो बचे हुए हैं ना, ये भी 2029 के पहले समाप्त हो जाएंगे। और भारत में कुछ भी बदलाव आएगा वोट के दम पे होगा, डेमोक्रेटिक प्रोसेस से होगा।